अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्या आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसे आप स्केल अप करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं या उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया है, उसे क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने से एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप प्रोमो कोड की जगह उस फॉर्म में प्रोमो कोड की जगह मेरा नाम यानी कि बुरेर BURAIR दर्ज कीजिए। मेरा नाम दर्ज करने से आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो एंजॉय कीजिए। इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो हमें दो तरह के लोगों का सामना होता है, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का। हमें अच्छे ख़यालात भी आते हैं, बुरे ख़यालात भी आते हैं। पॉजिटिविटी का भी सामना होता है और नेगेटिविटी का भी सामना हम करते हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि कामयाब इंसान वो होता है जो पॉजिटिव ज़्यादा रहता है, जो अच्छाई की तरफ ज़्यादा रहता है, जो अच्छे लोगों में उठना बैठना जानता है। तो आज वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम नेगेटिविटी को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, या जो नेगेटिव ख़यालात हमें आते हैं, जो बुरी सोचें हमारे जहन में आती हैं, ये जो बुरे ख़यालात हमें हमें आते हैं सारा दिन, वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ NLP सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और रैकी हीलर। और आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जहन से किस तरह नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, आप अपने जहन से किस तरह नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, बुरे ख़यालात किस तरह निकाल सकते हैं और अपने जहन को पॉजिटिविटी से कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने जहन से नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर सकते। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट ही इस तरह किया कि आप किस तरह नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं अपने जहन से, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेगेटिविटी को जहन से ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी एक वजह है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो दिमाग है वो दिन में 64,000 से लेकर 90,000 तक मुख्तलिफ थॉट सोचता है। मुख्तलिफ जहन में आपके सोचें आती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आप जाने अनजाने में बाज़ दफ़ा नेगेटिव चीज़ें भी ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों में उठते बैठते हैं। हमारे इर्द-गिर्द कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, कुछ बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप हर वक्त पॉजिटिव ही रहें। हम ये नहीं कह सकते कि आप हर वक्त पॉजिटिव ही सोचें, बिकॉज़ ये पॉसिबल नहीं है। एक इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पॉजिटिव रहे, वो मस्बत सोचे, वो अच्छा सोचे, बिकॉज़ ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। नेगेटिविटी, बुरे ख़यालात, स्ट्रगल, मेहनत, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस तरह बाकी चीज़ें जैसे कि मेहनत, जैसे कि स्ट्रगल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी तरह पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि नेगेटिविटी ख़त्म नहीं की जा सकती। वो ये है कि आप देखते होंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में और अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में भी, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत कदम उठा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग के ज़हन में अच्छे ख़यालात नहीं होते, वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं, वो कोई गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो जब आप उन्हें समझाने जाते हैं, जब आप उन्हें कहते हैं कि भई तुम तो नेगेटिव हो, ये नेगेटिव सोच है, इसको ज़हन से निकाल दो, पॉज़िटिव काम करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो, तो वो आगे से वो इंसान कहता है मैं तो ठीक हूँ, आप गलत हैं। तो हर इंसान इस तरह सोचता है कि वो समझता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगला इंसान गलत है। तो ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये अपना मुहासबा करना, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं, बल्कि हम सब ही ऐसा समझ रहे होते हैं कि हम तो बहुत सही हैं। आजकल के दौर में कौन-सा इंसान है जो कि समझता है कि मैं गलत हूँ, दूसरा इंसान सही है। हर इंसान ये कहेगा
जब भी आप किसी इंसान से पूछेंगे, किसी मुजरिम से भी बात करेंगे, किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे जिसने कोई गलत काम अपनी ज़िंदगी में किया है, कोई मुजरिम है, कोई मुल्ज़िम है, उससे भी आप जब सवाल करेंगे तो वो कहेगा मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो जो किया वो ठीक था, अगला बंदा गलत है, दूसरा बंदा गलत है। चाहे वो कोई इनोसेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई मासूम बच्चा ही क्यों ना हो, अ, वो अगला अपना जो इंसान है, वो अपना इल्ज़ाम दूसरे पे लगा देगा। वो ये कहेगा कि मैं तो ठीक हूँ, अगला इंसान गलत है। अगर हम तारीख़ पर भी नज़र दौड़ाएँ और देखें, बहुत सारे ऐसे लोग गुज़र चुके हैं जो कि बुरे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सही समझा। वो आखिरी वक़्त तक अपने आप को सही समझते रहे और वो इसी ख़्याल में रहे, इसी सोच में रहे कि मैं तो ठीक हूँ, अगला बंदा गलत है, और अपने इसी सोच की वजह से उन लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ख़ुद को दुरुस्त किस तरह किया जाए, या अपने अंदर पॉजिटिविटी किस तरह लेके आई जाए, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हमारे अंदर नेगेटिविटी है। तो इसके मैं 2-4 टेस्ट बता देता हूँ, 2-4 तरीके बता देता हूँ, जिससे आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। लेकिन याद रहे, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, ये एक मुसलसल कोशिश है जो कि आप करते रहेंगे ताकि आपके अंदर से नेगेटिविटी कम से कम रहे। सबसे पहले चीज़ ये कि आपने ये देखना है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। ये मुमकिन नहीं है कि तमाम लोग, तमाम दुनिया आपसे खुश हो, आपसे राज़ी हो, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, वो लोग आपसे खुश हों, वो लोग आपसे राज़ी हों। उन लोगों में आपके फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, आपके आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, और आपके दोस्त अहबाब का जो सर्कल है वो सब लोग आ जाते हैं। दूसरा ये कि आपने ये देखना है कि किन लोगों को आपसे नुकसान पहुंचा है, चाहे वो आपके अल्फाज हों, या चाहे आपका किरदार हो, या चाहे आपकी हरकत हो, आपके एक्शन से, आपके वर्ड से किसी को कोई हर्ट हुआ है, किसी का दिल दुखा है, वो आपने देखना है। ये आप खुद देखेंगे कि आप खुद मुहासबा करेंगे अपना कि ये कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, और अगर ये इस तरह हुआ है तो उसको कम से कम कीजिए। ये भी एक वजह है, ये भी एक ज़रिया है, इसकी वजह से आपके ज़हन में आपके मुख्तलिफ नेगेटिव ख़यालात आते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी का वर्ड हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें, अपना मुहासबा खुद करें, अपने आप को देखें, अपनी लाइफ को जांचें। तो इससे भी नेगेटिविटी कम होती है। अगर मेडिटेशन करना आपका मामूल है और आप रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं, तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी अपने जहन से, बुरे ख्यालात, बुरी सोच अपने जहन से ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि ख़त्म तो नहीं की जा सकती, कम की जा सकती है। तो आप इसको कम कर सकते हैं, और बहुत हद तक कम हो सकती है ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, घर आकर, वापस आकर, रात को या सुबह आप किसी भी वक्त मेडिटेशन करते हैं, तो उससे जो आपके ज़हन में फासिद मवाद है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके ज़हन से कब नेगेटिविटी निकल गई। और मेडिटेशन से एक और भी फ़ायदा होता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर अच्छे ख़यालात और अच्छी चीज़ें ख़ुद ब खुद जन्म लेती हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ नए-नए आते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन को मामूल बना लेंगे, तो ये बहुत एक ज़बरदस्त तरीका है, इसके ज़रिए आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन को जानना ज़रूरी है। तो ये थे कुछ तरीके जिनको आप अपना कर अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि आप अपने ज़हन से नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते,
بیکاز یہ قانون قدرت ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے ذہن میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں, برے خیالات بھی آتے ہیں, تو آپ نگیٹیوٹی کو کبھی بھی زیرو نہیں کر سکتے. اگلے کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.